तो मेरे प्यारे बच्चों जो 6 का दूसरा प्रॉब्लम है वो भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे देखिए नंबर ना देके, माने कोई कांस्टेंट नंबर ना देके वेरिएबल दे दिया है n और m के रूप में, और एंगल भी दिया है a। मैंने क्या बोला था, एंगल कुछ भी हो सकता है। थीटा के तौर पे हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, लेकिन थीटा कैन बी एनी एंगल। तो यहाँ पे a, जैसे पिछले सवाल में अल्फा था, यहाँ पे a है, वो बदल सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो शॉर्टकट में मैंने सवाल लिखा है, क्या लिखा है कि tan a इक्वल्स टू n अपॉन m है, तो sin a और sec a दोनों वैल्यू निकालिए। यहां पे कुछ प्रूव नहीं करना है, यहां पे आपको जो है निकाल कर बताना है। तो हमारा अप्रोच जो है वही रहेगा, क्योंकि रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, tan a इक्वल्स टू n अपॉन m है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बाबू यह याद रखना होगा, ये सब चीज भूल जाने से काम नहीं चलेगा। ए हमारा एंगल है ये 90, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूस, इसके लिए परपेंडिकुलर, जो बचा है वो बेस हो गया। तो हमें देखिए P पता है, B पता है, क्या नहीं पता, H नहीं पता। तो H पाइथागोरस बाबू क्या कहते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ जाइए, क्या लिखिएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और कुछ कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे। H का मान हो गया इतना। अब हमें जो भी निकालने के लिए कहेगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। साइन है बोले, कुछ भी बोले, अब तो हमारे पास P भी है, B भी, H भी है, तो 6 रिलेशन में से कोई भी बोलेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो P बाई H होता है, अब P आप देख लीजिए और बैठा दीजिए प्रेम से, N बाई H तो अभी अभी निकाले हो, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, आगे पीछे भी लिख सकते हो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भी लिख दोगे तो बात वही है, वो बात नहीं बदलने वाली है। सेक a, सेक क्या होता है बाबू, सेक होता है h अपॉन बी, यानी कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन बी। बी क्या है, बी है जी m। तो साहब ये आपका जो है दोनों आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, प्रेम से इसको समझना है, धीरे धीरे, बिल्कुल कठिन नहीं होने वाला है। और जल्दी से जो है, अगर आपका जो है नोट करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट करके गैलरी में रख लीजिए, बाद में जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। वरना वीडियो तो हमारा लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, बस इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। और वापस से इसको देखिए, सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। 6 में जो प्रॉब्लम्स है सभी अच्छे प्रॉब्लम्स है, सभी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, और उन सबको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक एक करके जो भी डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम, वो सारा मैं बता दे रहा हूं। जो मुझे लगेगा कि आप बना पाएंगे कुछ सीख के, वो मैं छोड़ दूंगा। आज ये 6 का 3 देख लेते हैं। 6 का 3 उसी तरह से देखिए, रेशियो में रिलेशन दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर समथिंग आपको दिया हुआ है, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, यानी सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि x sin थीटा बराबर है y cos थीटा। तो इस सवाल को बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीका देखिए, जो ज्यादा अच्छा लगे। वैसे दोनों ही सीख के रखिए, दोनों जो है काम आएगा। जो ज्यादा आप इजी समझे उसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेशियो वाला अप्रोच से जाते हैं। रेशियो में चूंकि वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा बराबर, चलिए थीटा लौट आया है वापस आपके पास, तब से अल्फा बीटा कर रहा था, अभी थीटा आ गया है। cos होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। डायग्राम बना के बताना नहीं भूलेंगे कि आप किसको बेस, किसको हाइपोटेनियस, किसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस, हमारा एंगल है थीटा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ वो बेस। ठीक है, तो हमें साहब B पता है, H पता है, क्या नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों, P नहीं पता है। तो P निकालेंगे। पाइथागोरस कहते हैं हमसे कि P बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए उनकी बात को मानते हुए जो है H की वैल्यू और P की वैल्यू बैठाइए। H की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उससे घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, घबराएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो H की जो वैल्यू है वो बैठाया, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। चलिए रूट का जब भी स्क्वायर हो जाता है रूट एलिमिनेट हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा रूट के अंदर वाई स्क्वायर। जैसे रूट का स्क्वायर एलिमिनेट होता है उसी तरह से स्क्वायर का रूट भी एलिमिनेट हो जाता है, क्या बाहर आएगा जी, वाई, यानी आपके पास अब पी है वाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें जो प्रूफ करना है वहां पे बतियाते हैं उससे, और कहते हैं कि भाई आप है LHS, एक्स साइन थीटा। ठीक है, एक्स साइन थीटा, एक्स अपनी जगह एक्स है, साइन थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन थीटा होता है P बाई
h, x p आप लोग निकाले हो कितना है भाई y है, h अभी तक पता ही है शुरू से ही कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओवरऑल आप अगर देखें तो एक्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आरएचएस से पूछ लीजिए कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है वाई कॉस थीटा। कॉस थीटा हालांकि बी बाई एच होता है, लेकिन कॉस थीटा तो आपको सवाल में शुरू से ही पता है, तो डायरेक्ट बैठा देते हैं बच्चों x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या मिल रहा है, एक्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए तो खुशी का बात क्या है? खुशी का बात यही है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ चुका है, यह है खुशी का बात। तो एलएचएस और आरएचएस चूंकि सेम आ गया है तो हम गर्व से कहेंगे कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ये आपने जो है प्रमाणित कर दिया है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग सीखिएगा। यहां के बाद मैं यहां गया हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने रेशियो वाला तरीका से प्रूफ किया। आज ये हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच भी है, उससे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये पहला तरीका मैंने बताया। अब बताऊंगा इसी सवाल को करने का मेथड नंबर 2, वो हम लोग जो है कैसे करेंगे उसमें देखिए, आप लोग सीखिए। तो आ जाइए बच्चों, जो तरीका नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, उसमें आप देखिए हम लोग स्टार्ट किए हैं जो हमारा गिवन कंडीशन है वहां से, ठीक है, कि cos थीटा बराबर x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं PBH वाला अप्रोच नहीं लगाने वाला हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग साइन और कॉस में बेटा रिलेशन जानते हैं। हम लोग साइन और कॉस में क्या रिलेशन जानते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और साथ ही मैं आपको यह भी बताया था कि आप साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आसानी से कॉस थीटा भी लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसी हमारी जरूरत हो वो हम रिलेशन जो है उस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी, हम वैसे रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ये हमारा गिवन कंडीशन है, हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेम से सवाल को सॉल्व करना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों दिक्कत नहीं आने वाली है, आज ये देखते हैं कि एलएचएस जो है एक्स साइन थीटा है। ठीक है, चलिए एक्स तो बेटा एक्स है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। साइन थीटा को आप प्रेम से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर काहे लिखेंगे, क्यों आप कॉस में बदलेंगे? बेटा कॉस में इसलिए बदलेंगे क्योंकि कॉस की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और जाना भी कहाँ है, कॉस में ही तो जाना है, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए चूंकि वैल्यू हमें कॉस की पता है इसलिए हम साइन को कॉस में बदल दिए हैं। अब देखिए रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को बैठाओ आप x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि कॉस का स्क्वायर है इसलिए यहां भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हमारे हाथ लगने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हाथ लग जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर, जैसा कि अभी अभी बताए थे रूट का स्क्वायर होने से रूट एलिमिनेट हो जाता है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए रूट अंडर अभी एलसीएम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लसअप हुआ, 1 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कौन है एक्स स्क्वायर कैंसिल। अच्छा आ जाइए, x बाहर में अभी मुंह ताक रहा है, अभी उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें बच रहा है वाई स्क्वायर और नीचे बच रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए रूट से बाहर निकालने का प्रण करते हैं, तो x वैसे ही का वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर के लिए क्या बाहर निकलेगा वाई, इसमें से कुछ बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, उसी तरह से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी मिल गया हमें एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अब देखिए मैं जरा y को आगे ले आता हूं और x को इधर छोड़ देता हूं, रूट में भूल गया, रूट देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर से मैं लिख दूं, y को मैं इधर लिया, बचा कौन x बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए ये वाला देखा देखा चीज लग रहा है, आप लोग गोल मत कीजिएगा, किसका वैल्यू है जी, कॉस थीटा का वैल्यू है, सिर्फ y को मैं बाहर लिखा, x को उधर छोड़ दिया, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, वाई कॉस थीटा, हमारा आरएचएस क्या है जी, वाई कॉस थीटा है, तो ये हुआ आरएचएस प्रूव्ड। तो बस साहब दिमाग लगाने का जो है जरूरत है, जितना जल्दी दिमाग लगाइएगा उतना जल्दी सवाल बनेगा।
ठीक है, तो वापस से अगर नहीं समझे हैं तो वापस से देखना है, देख के सीखना है। तरीका दोनों ही आसान है और दोनों ही सीख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।